मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कल हम लोगों ने सेलेजनेला पार्ट 1 में सेलेजनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, है ना, जिसमें हम लोगों ने प्लांट को जब हम बाहर से देखते हैं तो क्या क्या दिखाई देता है और कौन सा इसका प्लांट है जिसको हम लोग देख सकते हैं, कौन सी जनरेशन है। मीन्स दो तरीके की जनरेशन्स होती हैं, एक स्पोरोफिटिक, एक गैमेटोफिटिक। तो आप कौन सी जनरेशन देखते हैं बताइए। सेलेजनेला का कौन सा प्लांट दिखाई देता है, स्पोरोफिटिक की गैमेटोफिटिक? वेरी गुड। हम लोग सेलेजनेला का स्पोरोफिटिक प्लांट देखते हैं जिसमें स्पोर बियरिंग बॉडी यानी कि उसके कोन्स या स्ट्रोबिलस का डेवलपमेंट होता है। तो कल हम लोगों ने उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और आज हम लोग उसके एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो एनाटॉमी में हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेसिकली। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रूट का, फिर उसके बाद इसमें कौन सा स्पेशल स्ट्रक्चर था, राइजोफोर। राइजोफोर क्या था, क्या होता है राइजोफोर, क्या बताया था मैंने? और कोई बताएगा? लीफ की ब्रांचेस से निकलता है, ऐसा है क्या? ये बताया था मैंने। मैम लीफ के ब्रांच के एक्सेल से निकलता है। हाँ, लीफ के ब्रांच नहीं कहेंगे, प्लांट की ब्रांचेस के एक्सेल से। प्लांट की मेन एक्सेस है, मेन प्लांट का स्टेम है और उससे जो ब्रांचेस निकली हैं ब्रांचेस के एक्सेल से निकलता है। हमेशा ब्रांचेस के एक्सेल से निकलता है, पेल येलो कलर का होता है, ऑर्गन यू जेनरस है। और साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ब्रांच के एक्सेल से निकल के ये नीचे की तरफ को डाउनवर्डली ग्रो करता रहता है और इसके टिप पर, एंड पर क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स जैसी ही रूट्स निकली होती हैं। फिर उसके बाद स्टेम और लीफ। तो बाकी सारे पार्ट्स तो आप हर प्लांट में देखते ही हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। राइजोफोर यहाँ पर स्पेसिफिक एक चीज़ है, इसीलिए मैंने उसको आपके साथ डिस्कस करना चाहा था। ओके, तो रूट्स क्या है, कैसी दिखाई देती है अंदर से। सबसे पहले हम इसका ये स्ट्रक्चर देख लें। सबसे बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि बैरेट शेप सेल्स होती हैं, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ जो हाइपोडर्मिस जिसको बोल रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में बाहर वाली लेयर कैसी होगी, स्क्लेरेंकाइमेटस, एंड अंदर वाली कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल, और फिर उसके बाद जो स्टीलर पोर्शन है वो है जिसमें कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो सेंट्रली लोकेटेड जाइलम है और उसके चारों तरफ फ्लोएम भरा हुआ है। ओके, तो ये इसका वेस्कुलर सिलेंडर। अब आइए देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ रूट इज वेरी सिंपल, शोइंग फॉलोइंग लेयर्स। देखिए बच्चों, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, इसीलिए जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बहुत ही ध्यान रखना है। जो भी ये हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो इजी नहीं हो जाता है, वो ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं तो हमारी कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, कुछ सही भी हो सकती है। पर यहाँ तो अगर आपने टू द पॉइंट आंसर सही नहीं दिया तो आपके माइनस मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर माइनस मार्किंग नहीं होती इनफैक्ट, लेकिन उसके नंबर तो माइनस हो जाएंगे ना, चले जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। देन कॉर्टेक्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर्ड होमोजेनस सेल्स। एंड एंडोडर्मिस, सॉरी यहाँ पर गलत लिख किया है, कॉर्टेक्स इज नॉट अ सिंगल लेयर्ड, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ होमोजेनस सेल्स, है ना, ये कह सकते हैं। फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस इज इनसाइड कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस इज फॉलोड बाय पेरिसाइकिल। ये तो सभी में होता है। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है,
फिर उसके बाद हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स होती है, फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, फिर उसके अंदर पेरिसाइकिल होती है और पेरिसाइकिल के अंदर वेस्कुलर सिलेंडर होता है। तो ये सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। विद द सेंट्रल वेस्कुलर सिलेंडर कोर यानी कि स्टील इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम सराउंडेड विद फ्लोएम। ओके, और जाइलम में भी दो तरीके के जाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। क्या डिफरेंस है दोनों में बता चुकी हूँ मैं कई बार। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम? जिन सेल्स की ल्यूमेन छोटी होती है दैट इज प्रोटोजाइलम, और जिनकी ल्यूमेन बड़ी होती है दैट इज मेटाजाइलम। ल्यूमेन आप लोग समझते हैं ना क्या होता है? अवधेश भैया, मैडम तो आई नहीं, आप ये ले लीजिए चाबी, वो निकाल लाइए। आई तो है नहीं, तुम ले आओ, चाहे तो पर्स ही उठा ला ना, नहीं तो उसमें से चाबी ले आना, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि पर्स में चाबी है। पर्स में चाबी क्या लगा? हाँ, सफ़ेद वाले पर्स। हाँ बच्चों, व्हाट इज ल्यूमेन? जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, आप लोग उसका आंसर तैयार किया करिए। इतने बीच में हम कुछ बात कर रहे हैं, बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चे बता रहे हैं या ऑफलाइन वाले बता रहे हैं? जाइलम इज बेसिकली अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, वो ट्यूब लाइक होता है। और जैसे कि आप लोग दो तरीके के पाइप्स देखते हैं, पानी वाले पाइप्स भी को कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि उससे फैमिलियर होते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऐसा पतला पाइप होता है और एक थोड़ा मोटा वाला पाइप होता है, जिसको कि हम लोग सबमर्सिबल पंप्स वगैरह में लगाते हैं। तो जो मोटा पाइप है उसका जो ऐसा एरिया है जिसमें से पानी बह रहा है, कैविटी जो उसकी है, उसको उसकी ल्यूमेन कहते हैं। तो मोटे वाले पाइप की बड़ी ल्यूमेन होती है और छोटे वाले पतले वाले पाइप की ल्यूमेन छोटी होती है। ठीक है, तो ल्यूमेन का मतलब होता है द इनसाइड वॉल्यूम ऑफ एनी ट्यूब, है ना। तो फिर जो उसकी कैविटी है, ल्यूमेन है, जिसमें से पानी बह रहा है, जिसका एरिया ज़्यादा होता है, वो ल्यूमेन बड़ी कहलाएगी। तो मोटे वाले पाइप की ल्यूमेन बड़ी होती है और छोटे वाले पतले वाले पाइप की ल्यूमेन छोटी होती है। इसी तरीके से जो बड़ी सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, अब ये डायग्राम में आप देखिए देखिए, जो बड़े ल्यूमेन वाली सेल्स हैं उनको लिखा गया है मेटाजाइलम, और जो छोटे ल्यूमेन वाली सेल्स हैं उनको क्या लिखा गया है? प्रोटोजाइलम। राइजोफोर, इट रिजेंबल्स टू रूट but have some difference as root is subterranean while rhizophore is aerial। ये मतलब आप समझ गए? सबटेरेनियन मतलब जमीन की सतह के अंदर ग्रो करने वाली। तो रूट्स क्या होती हैं? सबटेरेनियन होती हैं, जबकि राइजोफोर एरियल होता है, यानी हवा में। एपिडर्मिस विदाउट हेयर, इसकी एपिडर्मिस में हेयर नहीं होते, जबकि रूट्स में हमने देखा था सिंगल सेल्ड जो है हेयर से, है ना। तो एक ही जैसे एपिडर्मल सेल्स थी उसमें से हेयर निकला हुआ था, लेकिन यहाँ पर हेयर नहीं होता। कॉर्टेक्स, सॉरी मेरे से मिस्टेक हुई, वहाँ रूट्स में एक ही तरीके का कॉर्टेक्स मिल रहा था, यहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स मिलेगा। ओके, रूट्स में केवल कॉर्टेक्स होमोजीनस सेल से बना था, मैंने ये भी बताया और वो भी कह दिया था कि स्क्लेरेन्काइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस होता है। तो लेकिन रूट्स में केवल होमोजीनस सेल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्क्लेरेन्काइमेटस एंड पेरेन्काइमेटस बोथ टाइप ऑफ कॉर्टेक्स मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरी लेयर एंडोडर्मिस आएगी और उसके अंदर पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर अगेन स्टील होगी। स्टील में फिर से वैसा ही स्टील है, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। ये देखिए, इसके स्ट्रक्चर पे गौर फरमाइए। एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम एंड जाइलम। और जाइलम के अंदर क्या है? दो तरीके की जाइलम है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। मेटाजाइलम वो जाइलम है जिसकी ल्यूमेन बड़ी है, और प्रोटोजाइलम वो जाइलम है जिसकी ल्यूमेन छोटी है। अब आ जाइए स्टेम पर।
अच्छा बच्चों, इसका स्टेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको सेक्शन कटिंग में भी दिया जाता है। अभी आप लोग को सेक्शन कटिंग भी कराएंगे, तो इसको ज़रा सा ध्यान से पढ़िएगा। द स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर्स: एपिडर्मिस विच इज़ यूनिलेयर्ड, फिर उसके बाद इट इज़ हाईली क्यूटिनाइज्ड, it has no hairs and स्टोमेटा। इसके पास कोई भी हेयर और स्टोमेटा नहीं होते स्टेम के ऊपर। और इसमें क्या है, ये यूनिलेयर्ड सबसे पहले बाहर की लेयर होगी। यूनिलेयर्ड माने सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होगी, जो कि जिसके ऊपर क्यूटिन प्रेजेंट होगा, हाईली क्यूटिनाइज्ड। ओके, फिर उसके बाद आइए कॉर्टेक्स होता है इसमें। आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस एंड इनर पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स रहेगा। फिर उसके बाद ट्रैबिकुली, ये एक नया वर्ड है आपके लिए। कोई जानता है ट्रैबिकुली क्या होता है? ट्रैबिकुली, अभी तक क्या आप देखते थे कि जो हमारी एंडोडर्मिस वाली सेल्स होती थी, तो एंडोडर्मिस की सेल्स हमें कैसे दिखाई देती थी? मैंने ही आपको बताया था कि ये एपिडर्मिस की तरह बैरल शेप सेल्स है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरीके से ना होके ये ऐसे लंबी लंबी हो जाती है, ठीक है। और इनके बीच में यहाँ पर आपको दिखेंगी एयर स्पेसेस। और ये जो पट्टियाँ जैसी हो गई हैं वर्टिकल क्या, रेडियल फॉर्म में, क्योंकि ये स्टेम है तो ऐसा है और इसमें इस तरीके से ये पट्टियाँ मिलेंगी। ये स्टीलर सिस्टम जोन होगा, ये एंडोडर्मिस की लेयर ऐसी हो गई है, ठीक है। तो रेडियली हम कहेंगे इसको कि रेडियली इलोंगेटेड हो गई हैं ये सेल्स कैसी हो जाती हैं? रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं और उनके बीच में गैप होते हैं। इन गैप में एयर स्पेसेस होती है, ठीक है। तो ट्रैबिकुली इट इज लेयर ऑफ रेडियली इलोंगेटेड एंडोडर्मल सेल्स हैज कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट ऑन रेडियल वॉल्स। रेडियल वॉल्स क्या है? ये जो है रेडियस के डायरेक्शन में है, इसीलिए ये रेडियल वॉल्स हैं। तो इसकी ये जो रेडियल वॉल्स है, इसके ऊपर यहाँ पर एक बैंड मिलेगा जिसको कहते हैं कैस्पेरियन बैंड। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट ऑन रेडियल वॉल्स एंड एक्सियल एयर कॉलम इज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय ट्रैबिकुली। ये जो बीच के एयर चैम्बर्स होते हैं, ये ट्रैबिकुली के द्वारा डिवाइडेड रहते हैं चैम्बर्स। स्टेम में बी मोनोस्टिलिक, डायस्टिलिक और पॉलीस्टिलिक। अब ये क्या है? अब ये देखिए, ये मैंने जो डायग्राम लिए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो जगह उसकी स्टील दिखाई दे रही है। अभी तक आपने लाइकोपोडियम की सेक्शन कटिंग की थी, तो बीच में एक ही जगह तो स्टीलर सिस्टम मिल रहा था आपको, यहाँ पर दो जगह मिल रहा है। तो सेलेजनेला में बहुत सारा वेरिएशन है इस मामले में। तो इसमें मोनोस्टिलिक भी होती है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक ही स्टील हो, डाइस्टिलिक हो सकती है यानी कि दो स्टील हो, या पॉलीस्टिलिक हो सकती है। इवन कुछ स्पीशीज़ हैं जिसमें 12 से 16 स्टील्स मिलती हैं, ठीक है। पर हम लोग जो यहाँ पर आपको सेक्शन कटिंग में मटेरियल देते हैं, जिस स्पीशीज़ का है अपने पास, तो उसमें दो स्टील ही आपको दिखाई देंगी, ओके। स्टेम में बी मोनोस्टिलिक, डाइस्टिलिक और पॉलीस्टिलिक। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, स्टील क्या है? व्हाट इज स्टील? बेटा तुम लोग ऐसे एकदम सन्नाटा मार के बैठ जाते हो, जैसे लगता है कि नया वर्ड पूछ लिया कुछ। अभी अभी तो मैं बता रही थी। व्हाट इज अ स्टील? सही बता रही हो?
बेटा हम क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। नो नो बेटा, एवरी टाइम इट इज़ नॉट ट्रू। देखो, स्टील का एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता था जब ये पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होता था, तो स्टील बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए। और वो आपको अभी राई मैम ने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था टेरिडोफाइटा, तो उन्होंने बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील्स। तो स्टील क्या है कि ये वो पहले प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स। देखो, तुम लोग को सब पता है पर तुम लोग भूल जाते हो। अब क्या है कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स टू हैव वेस्कुलर सिलेंडर। जिस तरह हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये पेन के अंदर आपको रिफिल दिखाई दे रही है ना, इसी तरीके से पूरे स्टेम के अंदर एक वेस्कुलर सिलेंडर है। ओके, तो ये जो वेस्कुलर सिलेंडर है इसमें डिफरेंट तरीके से पड़ी रहती है। कभी फ्लोएम के अंदर वो स्टीलेट फॉर्म में पड़ी रहेगी, फ्लोएम के अंदर स्टीलेट फॉर्म में जाइलम पड़ा रहेगा, कभी प्लेट्स के फॉर्म में पड़ा रहेगा, कभी मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ये सब पढ़ा है ना आपने, प्लैक्टो स्टील, स्टीलेट स्टील, मिक्स प्रोटो स्टील, ये सब पढ़ा है ना। तो ये सब मैम ने पढ़ाया था, मुझे मालूम है, मेरे सामने ही पढ़ा रही थी। तुम लोग पता नहीं कैसे एकदम शांत हो जाते हो। तो बेटा, ये जो वेस्कुलर सिलेंडर है इसको हम स्टील कहते हैं। इसमें जाइलम एंड फ्लोएम होंगे, पर वो अलग अलग पैटर्न्स के हो सकते हैं। हर समय पे ये ज़रूरी नहीं है कि जाइलम बीच में हो और उसके चारों तरफ फ्लोएम भरा हुआ हो। उसमें अलग अलग तरीके के शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जाइलम का। ओके, तो आप ये समझिए, एक सिलेंडर है जिसमें फ्लोएम भरा हुआ है, उसमें तरह तरीके से जाइलम का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो स्टील इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड पेरिसाइकिल। अब क्या है, एंडोडर्मिस तो ऐसा हो गया, कैसा हो गया, लंबी लंबी ट्रैबिकुली बना दी उसने, रेडियली इलोंगेटेड सेल्स हो गई उसकी। लेकिन उसके अंदर वाली जो लेयर थी पेरिसाइकिल, वो एज इट इज़ है। पेरिसाइकिल कैसी सेल से बनी होती है, रेक्टेंगुलर सेल से बनी होती है, और वो उसके अंदर आपको दिखाई देती है। जब पेरिसाइकिल के अंदर क्या है, पूरी स्टील है, ठीक है, पेरिसाइकिल के अंदर स्टील है। आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा हो, सबको समझ में आ रहा है ना। स्टील में बी वेरिएबल इन शेप एंड स्ट्रक्चर। स्टील का शेप और स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का हो सकता है। इट इज़ सर्कुलर इन सिलेजिनेला क्रॉसियाना। सिलेजिनेला क्रॉसियाना में ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब राउंड होता है। एंड फ्लैट रिबन लाइक होता है किसमें, सिलेजिनेला विरिटेंगुला या सिलेजिनेला वागेली में रिबन लाइक होता है, यानी कि एकदम फ्लैट होता है। ओके, जाइलम इज मोनार्क, डायार्क और एक्सार्क। मोनार्क माने एक ही, अब ये स्टील है, इसमें ये पड़ा है मोनार्क। मोनार्क में एक ही साइड में आपको प्रोटोजाइलम मिलेगा, ठीक। डायार्क में दोनों साइड में प्रोटोजाइलम मिलेगा, बीच में मेटाजाइलम। ट्रायार्क यानी कि, ठीक, तो ये हो गया आपका। मोनार्क मिलता है सिलेजिनेला क्रॉसियाना में, डायार्क मिलता है सिलेजिनेला ऑरिगेना में, और एक्सार्क कंडीशन मैंने बाहर की ओर प्रोटोजाइलम। ओके, तो ये मिलता है सिलेजिनेला सिलेजिनोइडिस में। ओके, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं इसके स्टील के। इसको ज़रा सा ध्यान से देख लीजिए। बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद एयर स्पेस लिखे हुए हैं, ट्रैबिकुली लिखे हैं। ये एयर स्पेस और ट्रैबिकुली ये पूरा क्या है, एंडोडर्मल रीजन है, क्योंकि एंडोडर्मिस की सेल्स ही रेडियली इलोंगेटेड होकर ट्रैबिकुली बनाती हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में हो सकता है कि जो ट्रैबिकुली हैं
वो कौन सी सेल्स बनाती हैं या किस सेल के ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रैबेकुली बनती हैं, बताइए। ऑनलाइन बच्चे बताएं किन सेल्स से ट्रैबेकुली बनी होती है। अमल बताओ भाई, कहाँ हो? कौन सी सेल्स से बनती है? अभी इतनी देर से मैं कहानी सुना रही हूँ तुम लोगों को। मैम एंडोडर्मिस। हाँ, वेरी गुड। किसने बताया? आकांक्षा जायसवाल। तो एंडोडर्मल जो सेल्स हैं वही तो रेडियली इलोंगेटेड हो जाती हैं, तभी जो है ट्रैबेकुली का फॉर्मेशन होता है। तो ट्रैबेकुली किससे बनी होती है? एंडोडर्मल सेल्स से। फिर उसके अंदर पेरिसाइकिल होती है, पेरिसाइकिल के अंदर स्टील होती है। स्टील में जो है आप देख रहे हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम है। ये जाइलम एंड फ्लोएम कई तरीके के हो सकते हैं। मोनार्क कंडीशन हो सकती है, डायार्क कंडीशन हो सकती है, या ट्रायार्क कंडीशन हो सकती है। फिर उसके बाद इससे पता चलता है आपके प्रोटोजाइलम किधर है, मेटाजाइलम किधर है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम में क्या बेसिक डिफरेंस है? प्रोटोजाइलम की ल्यूमेन छोटी होती है एंड मेटाजाइलम की ल्यूमेन बड़ी होती है। अब ये ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन उसके अंदर का सरफेस एरिया है जहाँ से कोई भी लिक्विड फ्लो होता है। ओके, अब आइए लीफ के ऊपर। अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर यूनिलेयर्ड। लीफ में क्या होता है? अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर यूनिलेयर्ड एंड एपिडर्मल सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए इसमें जो एपिडर्मिस आप देख रहे हैं, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और इसमें जो ये डॉट डॉट आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, फिर उसके बाद ये मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स आप जानते हैं कि लीफ के बीच में मिलती हैं, और ये स्पॉन्जी हैं क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसेस हैं, है ना? दिख रहे हैं ना मीजोफिल टिश्यू में कितने सारे एयर स्पेसेस दिख रहे हैं। फिर सेंट्रल में पोर्शन में आपके क्या है? प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम एंड फ्लोएम। ओके, और फिर उसके बाद आइए देखिए और क्या क्या बताया जा रहा है इसमें। मोस्टली लीफ आर एम्फीस्टोमैटिक बट समटाइम्स हाइपोस्टोमैटिक। एम्फीस्टोमैटिक का मतलब है द स्टोमेटा इज आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ लीफ, यानी अपर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा है एंड लोअर एपिडर्मिस पे भी स्टोमेटा है। पर कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है कि वो लोअर सरफेस पे ही मिलते हैं, अपर सरफेस पे नहीं मिलते हैं। हाइपो माने नीचे, स्टोमैटिक माने स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, एंड एम्फीस्टोमैटिक स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ द सरफेसेस ऑफ लीफ। ठीक है। मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ लूजली अरेंज्ड थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है, मीजोफिल लूजली अरेंज्ड सेल से बनी होती है, और इसकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं। द लीफ हैज़ मीडियन वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय डिस्टिंक्ट बंडल शीट। अच्छा, इसका वेस्कुलर बंडल तो छोटा होता है पर उस पर एक बंडल शीट होती है। फिर उसके बाद सेंट्रल पोर्शन हैज़ जाइलम ट्रैकेट्स सराउंडेड विद फ्लोएम। सेंट्रल में जाइलम ट्रैकेट्स होती हैं एंड सराउंडेड बाय फ्लोएम। ट्रैकेट्स माने वेसल्स, है ना, ट्यूब्स। ट्रैकेट्स का मतलब ट्यूब्स। ओके, ये देखिए अभी जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, हम लोगों ने 4 चीज़ों के ये स्ट्रक्चर्स देखे। इसमें क्या क्या? रूट में आपने देखा कि सारी सेल्स लगभग एक जैसी हैं। कॉर्टेक्स की ऊपर वाली जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनके अंदर यूनिसेलुलर हेयर्स हैं, और फिर उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद क्या आता है? एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर सिलेंडर है। ओके, जिसमें प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और फ्लोएम है। अब राइजोफोर में देखिए एपिडर्मिस में एपिडर्मल हेयर्स नहीं है। एपिडर्मिस जो है बैरल शेप्ड सेल से बनी है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है, देन कॉर्टेक्स है, फिर उसके अंदर आपको वही लेयर्स दिखाई दे रही हैं, एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन फ्लोएम एंड जाइलम।
Xylem में अगेन प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम बोथ आर प्रेजेंट। स्टेम आ जाइए। स्टेम में बहुत ही स्पेशल फीचर है क्योंकि इसमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स के बाद जो एंडोडर्मल लेयर होती है, तो एंडोडर्मिस नॉर्मल कंडीशन में ना मिलकर रेडियली इलोंगेटेड हो गई हैं और उसने क्या बना दिया है, ट्रैबिकुली बना दिया है। और इन ट्रैबिकुली के बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। इन एयर स्पेसेस के लेयर के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, पेरीसाइकिल, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड लेयर थी वो क्या थी, एंडोडर्मिस थी। एंडोडर्मिस के अंदर आपको पेरीसाइकिल मिल रहा है, देन वेस्कुलर सिलेंडर मिल रहा है। वेस्कुलर सिलेंडर के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेम क्या हो सकता है, मोनोस्टीलिक हो सकता है, डाइस्टीलिक हो सकता है या पॉलीस्टीलिक हो सकता है। मोनोस्टीलिक में एक स्टील होगी, डाइस्टीलिक में 2 एंड पॉलीस्टीलिक में बहुत सारी स्टील्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी रिपोर्टेड हैं जिसमें 12 से 16 स्टील्स रिपोर्टेड है। अब आ जाइए लीफ, जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा था। लीफ की जो है सारी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर आप देख रहे हैं अपर और लोअर एपिडर्मिस इसमें दिखाई दे रही है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लीव्स होती हैं उनमें बोथ सरफेसेस में स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, यानी कि एम्फी स्टोमेटिक होती हैं। फिर कुछ कुछ जो स्पीशीज़ हैं उसमें केवल लोअर सरफेस पे मिलती हैं, तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। और फिर उसके बाद इसमें मीजोफिल सेल्स होती हैं। मीजोफिल सेल्स आप देख रहे हैं कि सारी की सारी सेल्स लूजली अरेंज्ड हैं, इनके अंदर बीच बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इसमें जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम। लेकिन इसमें साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि इसमें बीच में जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं उनके चारों तरफ बंडल शीथ होती है। उसके अंदर जाइलम की वेसल्स यानी ट्रैकेट्स, जाइलम ट्रैकेट्स एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ओके, तो ये है आपका आज का प्रोग्राम और काम ख़त्म। आज मुझे जाना है इस वाले प्रोग्राम में, तो मैंने जो है ये किया कि बहुत सारी बार क्या होता है कि कॉपीराइट इश्यूज़ आ जाते हैं, तो मैंने थैंक यू की जगह अपना ही कुछ डालने का सोचा। तो आज ये एक प्रोग्राम है जिसमें अगर आप लोग कोई भी करियर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो आज शाम को 4 बजे से ये जहाँ पे मैं स्पेशल गेस्ट हूँ, ये एक प्रोग्राम है उड़ान एक आशा फाउंडेशन का, लड़कियों के लिए ही है, गैंजिस क्लब में 4 बजे से। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं। ओके, ओके बच्चों, अटेंडेंस बोलिएगा। हाँ भाई, 1 2 3 4 मैम 5 प्रेजेंट मैम 6 7 8 9 प्रेजेंट मैम एडमिशन नंबर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बहुत सारे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी अटेंडेंस नहीं बोल पा रहे हैं। 22 23। रिया कुमारी, तुम प्रेजेंट हो, तुमने अटेंडेंस तो बोली नहीं है। बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे ऐसे जो बोल नहीं रहे हैं। अंजलि कश्यप, अनम खान, इकरा, एकता कुमारी, प्रिंसी, अमल सिद्दीकी, गरिमा कुशवाहा, मुस्कान, प्रेजेंट मैम रोशन जहान। रोशन जहान भी प्रेजेंट है, बोल ही नहीं रही है। प्रेजेंट मैम हाँ, प्रेजेंट अंजलि मैम पाल,
निकिता, अनुष्का, एकता गौतम, श्रेया द्विवेदी, प्रेजेंट मैम। सोनम गुप्ता, सना अंसारी, खदीजा, अंजलि, इरम वसीम, सोनिया कटियार, हरीबा, दिव्यांशी, रिया कुमारी, प्रेजेंट मैम। हाजरा परवीन, कशिश मलिक, पिंकी यादव, प्रेरणा, सुमैया नफीस, रूही इद्रिश, अंशिका सिंह, श्रेया यादव, रिनी शर्मा, तबस्सुम, वर्षा, प्रिया राणा। प्रेजेंट मैम। ओके बेटा। मैम एडमिशन नंबर 51 लगा दीजिए। मैम आपकी 51? आवाज नहीं आ रही थी। 61, 62, प्रेजेंट मैम 63, 62। हाँ 63, 64, 65, प्रेजेंट मैम 66, 65। 66, 67, 68, 69, 70। ओके बच्चों। मैम 66। मैम 30 एडमिशन नंबर 30। अलीशा कुलसुम, तुम्हारा कितना है एडमिशन नंबर? अभी बोली तू। मैम 30। मैम 30। हाँ लगा दिया। मैम 32 भी लगा दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हाँ 32 लगाया है मैंने। मुझे मैम तुम्हारी अब ऐसा करो, 46 लगा दीजिए। अब ऐसा करो, ग्रुप पे भेजो। यहाँ पे हम बाय बाय कर रहे हैं। ओके, टाइम ओवर हो गया है। बाय बाय एवरीवन। बाय मैम।